बीच जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं राजकुमार धिगान जी, उनसे मालूम करना चाहेंगे आज किन मुद्दों को लेके जो है कोर कमेटी की बैठक रही और क्या मुद्दे रहे आने वाले टाइम में। सबसे पहले जितने मेरे मीडिया बंधु हैं, आपका मेरे निवास स्थान पे स्वागत है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी नामनी एक आंदोलन है और जिसमें 38 संगठन, समर्थित संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाली 11 अक्टूबर को हम दिल्ली के कमिश्नर माननीय ज्ञानेश भारती व दिल्ली की यशस्वी मेयर शैली ओबराय जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में हालात हैं, 28 वर्ष हो गए लेकिन निगम कर्मचारियों का नियमितीकरण जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से ये नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं अभी कि कभी 50 ऑफर लेटर, कभी 10 ऑफर लेटर, कभी 20 ऑफर लेटर। यदि यही अभ्यास चलता रहा और यही प्रैक्टिस चलती रही तो मैं समझता हूँ कि ये कार्य जो नियमितीकरण का होना चाहिए ये 20 वर्ष में भी संपन्न नहीं हो पाएगा। लिहाजा दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी प्रतिबद्ध है और शपथ पूर्वक इस बात को कहती है कि जब तक हम निगम कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं कर पाएंगे, जब तक हम निगम कर्मचारी को पक्का नहीं करा पाएंगे, तब तक ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली, बताइए धिगान साहब, जैसे अभी चर्चा हुई तो टोटल कोर कमेटी ने बताया कुछ 11 मुद्दे हैं जिनको लेके जो है ये सब आंदोलन की तैयारी की जा रही है। क्या उनको ब्रीफ करेंगे कि कौन से 11 मुख्य मांगे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रेगुलाइजेशन है, हाँ। एक डीओपीटी की गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है और ये हमने घर पे गाइडलाइन तैयार नहीं की है। ये श्रम कल्याण कानून के अनुसार ये गाइडलाइन बनाई गई है और इसका कार्य है कि जब तक कर्मचारी की 240 हाजिरी हो जाती है तो उस कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए। यहाँ तो 28 वर्ष हो गए हैं और जबकि सरकार का ये कार्य है। आप जैसे कि जानते हैं 15 वर्ष निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी का रहा, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का रहा, लेकिन उस 15 वर्षों में 1500 कर्मचारी आज तक पक्का नहीं हुआ। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि आज देखिए कर्मचारी की दुर्दशा क्या है। कर्मचारी की उम्र 60 वर्ष हो गई है लेकिन उसको पक्का नहीं किया गया और बल्कि उसके हाथ में एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है कि आपको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। ये कुठाराघात नहीं तो क्या है, ये दमन नहीं तो और क्या है, ये शोषण नहीं तो और क्या है। जबकि 240 हाजिरी पर कर्मचारी पक्का होना चाहिए, चाहे कंपैशनेट ग्राउंड के केसेस हों, चाहे आपके फ्रेशर केस हों, आपके लेफ्ट आउट के केस हों। अभी तक ढाक पे वही 3 बात हैं, कर्मचारी सही मायने में सुचारू रूप से पक्का नहीं हो पा रहा है। मैं आपको एक बात से और अवगत कराना चाहता हूँ, हम बार बार कमिश्नर से बैठक करते हैं, हम बार बार मेयर से बैठक करते हैं। मेयर कहती है कि हमारे पास अभी पोस्टें नहीं हैं, हमारे दिल्ली के कमिश्नर कहते हैं हमारे पास पोस्टें नहीं हैं। जब तक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का गठन नहीं हो जाएगा, जब तक नियमितीकरण करना थोड़ा आसान नहीं हो पाएगा और जब तक किसी पोस्ट पर प्रियम्बल नहीं लगेगा, कोई निगम द्वारा रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाएगा स्टैंडिंग कमेटी से, तब तक कर्मचारी पक्का नहीं हो पाएगा। देखिए, झूठ है, ये बेबुनियाद है। हमारे 12 के 12 जोन हैं उसमें 15,000 पोस्टें हैं जो वैकेंट पोस्ट हैं जिन पे कर्मचारी पक्का हो सकता है और पहले भी कर्मचारी पक्का होता आया है। हम ये झूठ नहीं सुनना चाहते, ये फरेब नहीं सुनना चाहते। हमारे पास 15,000 पोस्टें हैं जिसमें स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत नहीं है, जिसमें प्रियम्बल की जरूरत नहीं है, जिसमें रेजुलेशन की जरूरत नहीं है। आप हमारी 15,000 पोस्टों पर कर्मचारी का नियमितीकरण करें। धिगान साहब, अधिकारी और आपके नेता एक्चुअल हो गए हैं क्योंकि आए दिन आप रोड पे बैठे रहते हैं, कभी किसी आंदोलन, कभी किसी जोन के अंदर, किसी जोन के अंदर। वो एक्चुअल हो चुके हैं, अब आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, ना सुनेंगे। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, चोर मुसेरे भाई। और आज इनके बीच में एक कर्मचारी को पीसा जा रहा है, कर्मचारी का दमन किया जा रहा है। अगर नियमितीकरण का काम स्टार्ट भी होता है तो हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये आदेश पारित करते हैं कि सर्विसेज का मामला आपके पास नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, कर्मचारी उस क्राइटेरिया में नहीं आता। दिल्ली का सफाई कर्मचारी उस श्रेणी में नहीं आता। फेज मैनर पॉलिसी के अनुसार सन 2006 में एक फेज मैनर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और उस फेज मैनर पॉलिसी के अंतर्गत 98 से लेकर सन 2000 तक का जितना भी कर्मचारी है उसका नियमितीकरण करना चाहिए, उसको पक्का करना चाहिए। ये कानून है और निगम और दिल्ली सरकार इस कानून की अवहेलना कर रही है। क्या लगता है पाशा जी आपके साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे लॉ हैं जिनका मतलब परिचय के मोहताज नहीं है, क्या कहेंगे पाशा साहब आज जिस तरीके का प्रोग्राम इनके
सम्मान में हुआ है धीगान साहब के? देखिए, धीगान साहब बहुत जुझारू व्यक्ति हैं। आज जो इनका सम्मान हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है जो सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली के इनके ऊपर अपना विश्वास जताया है, ये उस पर खरा उतरेंगे, अपनी जान की बाजी भी लगा। आप समय समय पे ये- इनका साथ देते रहे, कहाँ तक साथ रहेगा इनके? हम भी ये अगर संघर्ष करेंगे तो हमने बार बार इस बात को कहा है, हम इनके कंधे से कंधा मिला के साथ ही नहीं रहेंगे, बल्कि वकील होने के बावजूद भी अगर इनके ऊपर कोई लाठी चलाई जाती है, जैसे 11 तारीख का प्रदर्शन बता रहे हैं, कोई गोली चलाई जाती है, तो हम वकील इनसे आगे रहेंगे लाठी और गोली खाने के लिए पुलिस की। एक बात तो हो गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, जो कानूनी और संवैधानिक है, वो समझने की आवश्यकता है। आज तक जो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, और मैं ये बात कह रहा हूँ सब लोगों की जानकारी के लिए, हमारे सफाई कर्मचारी और दिल्ली के और देश के नागरिक भी इस बात से अवगत हो जाएं, इसलिए बात को मैं समझा के बताना चाहता हूँ। जितने भी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से आज तक जितनी भर्तियों की ज़रूरत है दिल्ली में, इसके लिए जो जो लोग जिम्मेदार हैं ये सर्वे ना कराने के लिए, वो SC ST एक्ट के तहत दोषी हैं, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये तय किया है कि एडहॉक बेसिस पे नौकरियां लगनी ही नहीं चाहिए, परमानेंट पक्की नौकरियां लगनी चाहिए। जो भी लोग जिम्मेदार हैं दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को आज तक ठेकेदारी प्रथा पे काम कराने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उनको बेगारी प्रथा, और मैं ये शब्द ध्यान से सोच समझ के चूज कर रहा हूँ, बेगारी प्रथा, बंधुआ मजदूरी करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है उन्हें, ये भी SC ST एक्ट में एक अपराध है। हम उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये बात सभी लोग ध्यान से सुनिए। तीसरी बात, एडहॉक कौन होता है? सफाई कर्मचारियों को तो परमानेंट ही होना चाहिए। हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये संवैधानिक व्यवस्था, एडहॉक होते हैं। चीफ मिनिस्टर एडहॉक होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए होते हैं। जो आपकी मेयर साहिबा हैं या मेयर साहब है, वो एडहॉक होते हैं। जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी या दूसरे कर्मचारी, वो पक्के ही होने चाहिए, वो एडहॉक हो ही नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कानून तय किया है। ये जो इनकी गाइडलाइंस और डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स आते हैं, इसके मकर जाल में आप लोगों को नहीं फंसना चाहिए। ये हम एडिशनली यूज़ करेंगे। पहला काम ये है कि हमें पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से ये सर्वे करके बताया जाए 1 महीने के अंदर अंदर कि कितने सफाई कर्मचारी दिल्ली में, कितने सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है, और उनके लिए तुरंत नौकरी निकाली जाए, पक्की नौकरी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमने हाई कोर्ट में एक केस डाला था, उसमें सफाई कर्मचारी आयोग, और अभी DC कपिल साहब यहाँ पर हैं, भानु जी यहाँ पर हैं, राजकुमार धीगान जी हैं। आज हम लोग सफाई कर्मचारी आयोग दिल्ली के जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से हमने एक ऑर्डर ले रखा है कि सफाई कर्मचारी आयोग जो भी गाइडलाइंस या जो निर्देशित करेगा दिल्ली सरकार को या MCD को, वो उसको पालन करने के लिए बाध्य हैं, और उसके लिए 2 महीने का टाइम भी हाई कोर्ट के ऑर्डर ने कर रखा है। आज हम अपनी वो मांगे लेके सफाई कर्मचारी आयोग जाएंगे, और सफाई कर्मचारी आयोग से ये निवेदन करेंगे कि वो हमारी मांगे, क्योंकि वो कानूनी है, क्योंकि वो संवैधानिक है, और जो हमारे साथ हो रहा है वो अपराध है, गैर कानूनी है, तो उसकी रिकमेंडेशन आज ही करें। अगले 2 महीने में सरकार, MCD, LG साहब, चीफ मिनिस्टर साहब अगर वो बात नहीं मानते तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल करेंगे और उसके खिलाफ दूसरी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। एक बात और आखिरी में बताना चाहता हूँ, ये जो सारी गतिविधियाँ दिल्ली की MCD के अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी, दिल्ली जो केंद्र के जो अंडर NDMC आती है, जो हमारे लोगों को मजबूर करके सीवर लाइनों में धकेल कर, और अभी एक केस आया है नजफगढ़ साइड में, अगर मैं याद ठीक से कर रहा हूँ, जहाँ पर 2 समयपुर बादली का, जहाँ पर साजिश करके हमारे एक सफाई कर्मचारी को PWD की सड़क पे चलते ट्रैफिक में ढकेल दिया गया। उसमें एक की हत्या कर दी गई है और एक की हत्या करने की कोशिश की गई है। ये जो हत्याओं का सिलसिला जारी है, ये सब अपराध हैं। आखिरी बात यह है कि ये सारे अपराध जो कानून पालन नहीं कर रहे, ये सभी
एस्मा इन सभी अधिकारियों पे, इन सभी नेताओं पे लगेगी। सफाई कर्मचारियों पे प्रोटेस्ट करने के लिए एस्मा नहीं लग सकती, क्योंकि हम नोटिस दे के जा रहे हैं। और सफाई कर्मचारी अगर टूल डाउन करते हैं, क्योंकि उन्हें मजबूर किया जा रहा है टूल डाउन करने के लिए, उनके बच्चों के पेट से और उनके पेट से खाना छीना जा रहा है, तो वो भी एस्मा लगेगी। तो अफसरों के ऊपर लगेगी और नेताओं के ऊपर लगेगी। इसमें पहले सर वो गुड़गांव बीजेपी की सरकार थी एमसीडी के अंदर, निरंतर सालों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एमसीडी की सरकार में बीजेपी थी, 15 साल रही। उसके बाद बड़ी आशाएं थी आप लोगों को कि आम आदमी पार्टी आएगी, सरकार बदल दी। उसके बाद भी आप लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। तमाम वकील साहब ने बताया कानूनी दावपेच के तहत जो सरकार है वो गैर कानूनी काम कर रही है, तो अब तक क्यों कुछ नहीं हो पाया? देखिए, विडंबना है कि दोनों सरकारें नूरा कुश्ती खेल रही हैं। एक कर्मचारी को जो दिल्ली नगर निगम में कार्यरत है, जो मलमूत्र का मंथन करता है, लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवन तक को स्वच्छ करता है, उसके साथ एक गेम किया जा रहा है। उसको एक फुटबॉल की तरह पेश किया जा रहा है कि यहाँ से केंद्र सरकार लात मारती है और वहाँ से दिल्ली सरकार लात मारती है। उसके बाद जो बचा कुचा काम रह जाता है वो एलजी साहब कर देते हैं। जबकि 28 साल में कर्मचारी कितना पक्का होना चाहिए सरकार को भी पता है, ये प्रशासन को भी पता है, ये तमाम मैनेजमेंट को भी पता है। ये विडंबना एक और भी है कि यहाँ कर्मचारी की जिसकी डेथ हो जाती है कंपैशनेट ग्राउंड पर, उस कर्मचारी को 89 डेज की सेंक्शन दी जाती है। जबकि अन्य प्रांतों की बात करें जो हमारी कैपिटल से सटे हुए राज्य हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, यहाँ पक्की नौकरी देने का प्रोविज़न है। जहाँ कर्मचारी कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी देने का जो प्रावधान है, एक नियमित नौकरी देने का प्रावधान है, और हमारे यहाँ केवल 89 डेज सेंक्शन मिलती है। उसके बाद 8-8 साल हो जाते हैं, कंपैशनेट ग्राउंड का रेगुलर बोर्ड नहीं बैठ पाता है। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ, आखिर ये कौन सा कानून है जिसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं? आप लेबर लॉ की अवहेलना कर रहे हैं, आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं कोर्ट को भी। और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल्स को, देखिए दिल्ली में भी एक पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। ये नौकरी एक दादालाई नौकरी हो गई। ये पहले बेटा करता है, पहले बाप करता है, फिर उसका बेटा करता है, फिर उसका बेटा करता है। पक्का किसी को नहीं करना। 12,000 रुपये प्रति माह में ये कर्मचारी काम करता रहता है और मरता रहता है। आज जो हमारा आंदोलन है केवल इस रूप को लेकर है कि 11 अक्टूबर को हम दिल्ली सरकार के खिलाफ, जो कि दिल्ली सरकार की मेयर है, हम दिल्ली के कमिश्नर माननीय ज्ञानेश भारती जी के खिलाफ, जिनके हाथ में सारी चीज़ें हैं, जिनके हाथ में सारा पक्का करने का जो मामला है, या तो पक्की आप नौकरी दें कंपैशनेट ग्राउंड पे। अगर आप पक्की नौकरी देते हैं तो हम ये समझेंगे कि आप गरीबों के साथ भला कर रहे हैं, उनका आप शोषण नहीं कर रहे। लेकिन यदि आप कच्ची नौकरी देते हैं तो मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार और कमिश्नर मिलकर कर्मचारियों का शोषण कर। एडवोकेट भानु प्रताप जी भी हमारे बीच है। देखा जाए तो आज जो है कोर कमेटी के अध्यक्ष चुने गए राजकुमार दिघान जी के सम्मान समारोह में आप सम्मिलित हुए, और कहीं ना कहीं राजकुमार दिघान को राजकुमार दिघान बनाने में भानु प्रताप जी की भी बड़ी अहम भूमिका रही है। हाउ यूर फील, क्या कहेंगे आज के मौके पर? पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय राजकुमार दिघान जी को कि जो एमसीडी में, नगर निगम में जो सफाई कर्मचारियों की 38 यूनियन है, उनका अध्यक्ष आपको निर्वाचित किया गया है। आज सम्मान हुआ है और समाज के सभी लोगों को, सभी कर्मचारी यूनियन, उनके पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक अच्छे व्यक्ति को, अपने अच्छे साथी को अपना अध्यक्ष चुना है। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में कर्मचारियों की जो लड़ाई है वो बहुत मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ में लड़ी जाएगी। भानु प्रताप जी, जिस तरीके से न्याय से या कोर्ट से उम्मीद हुआ करती हैं कि हमारा फैसला देंगे, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उन पे धाराएं भी लग जाती हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से उन पर गौर नहीं की जाती है। देखिए, इसमें पीपल साहब बात यह है कि धाराएं लग जाती हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल होती है। हो क्यों नहीं पा रहा है उसका कारण मैं मानता हूं, अगर अदालतें थोड़ा सख्त हो जाएं तो ये सारे अधिकारी सब सुधर जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट और देश के भिन्न भिन्न हाई कोर्टों में तकरीबन 1 लाख कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस चल रहे हैं। 1 लाख। इनमें जो क्रिमिनल मैटर से जुड़े हुए कंटेम्प्ट हैं वो लगभग 10,000 हैं। बाकी 90,000 के लगभग वो हैं जो कोर्ट ने आदेश दिए सरकारी अधिकारियों को कि जो दिक्कतें हैं, जो उन्होंने कोर्ट का आदेश है उसका पालन नहीं किया, उसका वो पालन करें। लेकिन उन्होंने किया नहीं। पर अगर कोर्ट सख्ती के साथ में
50-100 अधिकारियों की फीत उतार कर रख दे, उनकी नौकरी जो समाप्त कर दे, तो ये सारे आदेश पालन करने लगेंगे। लेकिन ये काम कोर्ट का है, कोर्ट को करना चाहिए। कोर्ट ने नहीं किया, इसलिए कर्मचारी, ये जो अधिकारी हैं, ये सब टालते रहते हैं और ये कैजुअली लेते हैं कि कोर्ट में होता तो कुछ नहीं यार, करने तो क्या होगा देखी जाएगी। राजकुमार अगर दंडित उनको किया जाता ना रहे, निश्चित रूप से ये सब ठीक काम करने लगेंगे। राजकुमार दिघान जी, देखा जाए आज जो है इतना मान सम्मान तमाम सफाई कर्मचारियों तमाम महकमों के लोगों ने आके आपको इतना स्नेह प्यार और सम्मान दिया। हाउ यू आर फील, कितना खुशी महसूस कर रहे हो, किस तरीके से इस घाटों के ताज को निभाएंगे, इसके विषय में थोड़ा सा बता दें। देखिए, प्रथम आना बहुत आसान है, लेकिन इस पद को कायम रखना बामुश्किल, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये अध्यक्ष जो पद है ये कांटों का ताज है, लेकिन फिर भी राजकुमार दिघान इसलिए है कि उसकी कौम की बदौलत, मुस्लिम भाइयों की बदौलत, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में सभी वर्ण, सभी वर्गों के लोग इसमें कार्य करते हैं। सफाई कर्मचारी भी हैं, नाला बेलदार भी हैं, एजुकेशन विभाग से भी हैं, वेटरनरी विभाग से भी हैं और शिक्षा विभाग से भी हैं। मैं तभी सभी का सम्मान करता हूँ। सभी कर्मचारी भाई मेरे परिवार के लोग हैं और मैं इनके हक हकूक़ के लिए, चाहे मुझे कोई भी भरसक प्रयत्न करना पड़े, कोई भी आंदोलन करना पड़े, मुझे स्लो टूल डाउन स्ट्राइक करनी पड़े या काम बंद हड़ताल करनी पड़े दिल्ली में, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। अभी बहुत अच्छा लगा, मेरे महबूब नेता, मेरे महबूब लॉयर माननीय जनाब भानु प्रताप सिंह जी ने एक बात कही, महमूद प्राचा साहब ने भी वो बात कही कि आप कोर कमेटी के माध्यम से सड़क पर लड़ाई लड़ें और कोर्ट में आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपका ऋणी हूँ कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, आपने इस समाज की मनोदिशा को देखते हुए, इसके हालात को देखते हुए कि ये लोग 28 वर्ष से किस प्रकार से पीड़ित हैं, आपने उस दर्द को समझा, उस जज्बे को समझा। मैं आपको सलाम करता हूँ। 11 तारीख का जो आंदोलन है आपका, किस तरीके से रहेगा, कितने लोग रहेंगे उसमें और कहाँ रहेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है मौके पर और हालात पर कि समय क्या है। अगर हमारी आंदोलन से पहले दिल्ली के कमिश्नर या मेयर से बैठक हो जाती है तो उस पर विचार किया जाएगा कि हम आंदोलन करें या ना करें। यदि बैठक के माध्यम से हमारे जो मुद्दे हैं उनको नहीं सुलझाया गया, जो भी हमारी ग्रीवेंसेस हैं उनको नहीं सुना गया, तो 11 तारीख को हम दिल्ली में आंदोलन करेंगे। उसके बाद मंच के माध्यम से हमें स्लो टूल डाउन स्ट्राइक करनी है या फिर हड़ताल करनी है, वो जो फैसला होगा वो मंच के माध्यम से होगा। क्योंकि कोर कमेटी में जो 38 संगठन है, 38 समर्थित यूनियन है, सबकी सर्वसहमति से ये फैसला लेना। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अनाउंस करता हूँ कि आंदोलन होगा और ज़रूर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।